अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारे पास। क्वांटम नंबर्स आज हम देखेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स में कौन कौन से क्वांटम नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें स्पिन होगी, पैरिटी, लेप्टॉन नंबर, बरियन नंबर, आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस और जेलमैन नजमा स्कीम को देखेंगे। अब क्वांटम नंबर क्या है, बुनियादी तौर पर अगर डिटेल में देखा जाए तो ये कुछ ऐसी नंबर्स कह लो या एसेंशियल लेबल्स कह लें जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम पार्टिकल्स को कैटेगराइज कर सकें, उनका बिहेवियर समझ सकें और समझ सकें कि किन कंजर्वेशन लॉज के तहत उनके इंटरेक्शंस होती हैं आपस में। तो सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर क्लासिकल जो आपके पास फिजिक्स है या इंट्यूशन है वो फेल हो जाती है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स सिर्फ रिलाई करती है कि एक रिएक्शन सिर्फ हो सकता है अगर वो काइनेमेटिकली अलाउड हो और कोई भी कंजर्वेशन लॉ खास तौर पे एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज को वायलेट ना करे। अब आपके पास क्या है, ये प्रॉपर्टीज जो हैं हम कहेंगे ये तीनों चीजें खास तौर पे एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज तो क्वांटम प्रोसेस में भी कंजर्व रहती हैं, मगर पार्टिकल फिजिक्स में कुछ एडिशनल ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि काइनेमेटिकली अलाउड प्रोसेस क्यों नहीं हो सकते। यानी कि ये शर्त वो पूरी कर रहे होंगे मगर उसके बावजूद भी वो प्रोसेस नहीं होते। तो वो किन बुनियाद पे होगा, उन क्वांटम नंबर्स में एडिटिव होते हैं, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी। वो क्वांटम नंबर कंजर्व होंगे स्पेसिफिक इंटरेक्शंस में, यानी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक के अंदर। अगर रिएक्शन कंजर्व करता है उन सबको तो वो अलाउ हो जाएगा, अगर वो किसी एक को भी वायलेट करता है तो वो फॉरबिडन यानी नहीं होगा, स्ट्रांगली सप्रेस्ड हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है स्पिन। स्पिन बुनियादी तौर पे इंट्रिंसिक फॉर्म है एंगुलर मोमेंटम की जो कैरी करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। स्पिन को आप डिफाइन करा सकते हैं मदद से पार्टिकल की इंटरेक्शन को डिफाइन करवाया जा सकता है, उनके डिके मोड को डिफाइन करवाया जा सकता है। ये आम रूटीन वाली स्पिन नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि यानी इसका एंगुलर मोमेंटम के साथ में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। प्योर क्वांटम प्रॉपर्टी है, यानी ये लिटरली रोटेशन नहीं है, क्वांटम उसके फिनोमेना में आता है। तो स्पिन आमतौर पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ कपल होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट राइज होते हैं। हम कहेंगे जब स्पिन क्वांटाइज्ड होती है 0, 1/2, 1, ये एच की वैल्यू के साथ मल्टीपल चार्ज होती है। पार्टिकल्स जिनकी हाफ स्पिन होती है यानी 1/2, 3/2, 5/2 उनको फर्मियान्स बोला जाता है। वो इंटीजर जिनके इंटीग्रल स्पिन होती है उनको बोसॉन्स बोला जाता है। फिर इसी तरीके से एक और करैक्टर है पैरिटी। पैरिटी डिस्क्रीट करती है सिमेट्री रिलेटेड रिलेशन, जो स्पेशल इन्वर्जन यानी जब कोऑर्डिनेट इन चेंज होते हैं तो उसके लिहाज से जो सिमेट्री इन्वॉल्व होती है वो पैरिटी डिफाइन करती है। ये रिफ्लेक्ट करती है कि वेव फंक्शन मिरर रिफ्लेक्शन में कैसे बिहेव करता है। हर पार्टिकल की जो पैरिटी होगी उसकी वैल्यू या +1 होगी या -1 होगी। अब ये एक फिक्स्ड क्वांटम नंबर है हर पार्टिकल के लिए, ये इसका उसकी मोशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिलेटिव पैरिटी क्या होती है कि आपके पास जो पार्टिकल्स के बीच में जो फिजिकली मेजर की जाती है उनके रिएक्शन और डिके के मदद से उस वो एब्सोल्यूट पैरिटी नहीं होती, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो पैरिटी होगी वो रिलेटिव पैरिटी होगी। अब आपके पास सिस्टम जो होगा वो मल्टीपल पार्टिकल से बना होता है, तो टोटल पैरिटी डिपेंड करती है इंट्रिंसिक पैरिटीज पे और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे। तो हम कहेंगे कंपोजिट सिस्टम की जो पैरिटी होगी -1 की पावर एल, एल यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जो उसका प्रोडक्ट होगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का उस पर डिपेंड कर रही होती है। पैरिटी कंजर्व होती है स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में, मगर वायलेट हो जाती है वीक इंटरेक्शन जैसे बीटा डिके के अंदर। लेप्टॉन नंबर्स की बात करें तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड होते हैं क्वांटम नंबर में, यानी आपके पास साइन किया जाता है लेप्टॉन्स के लिए। लेप्टॉन्स की नंबर कंजर्वेशन एक्सप्लेन करती है कि लेप्टॉन्स क्यों नहीं अकेले प्रोड्यूस हो सकते, पेयर में आएंगे। लेप्टॉन्स जो L प्लस होगा उसके लिए होगा एंटी लेप्टॉन्स का -1 और बाकी सब के लिए L0 होगा। अगर हम सेपरेट लेप्टॉन्स यानी फ्लेवर्स देखें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ इसमें कैटेगरी में आते हैं, ये भी अलग अलग से कंजर्व होंगे। जो फ्लेवर है लेप्टॉन के वो आपके पास एक डिके रिस्ट्रिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी हो सकती है डिके, कौन सा नहीं हो सकता। ये भी कंजर्व होते हैं स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर, वायलेट होते हैं सर्टन वीक इंटरेक्शंस के अंदर।
बरियॉन नंबर्स की बात करें तो ये क्वांटिटी भी एसोसिएट है बरियॉन्स के साथ। ये एक्सप्लेन करती है मैटर डोमिनेंट ओवर एंटी मैटर लोकली। बरियॉन्स के लिए पॉजिटिव वन, एंटी बरियॉन्स के लिए नेगेटिव, और मीजान्स और लेप्टॉन्स के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वार्क में बरियॉन्स 1/3 पर क्वार्क होता है। इसकी कंजर्वेशन एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, यानी ये कंजर्व होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मोस्ट वीक इंटरेक्शन में। इसकी कंजर्वेशन एम्पिरिकल है, यानी ये फंडामेंटल सिमेट्री से ड्राइव नहीं होती, डिफाइन है यानी बस ये। तो आइसोस्पिन एक और कैरेक्टर है। आइसोट्रोपिक स्पिन भी से बोलते हैं। ये भी क्वांटम नंबर रिलेट करता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के साथ। ये ट्रीट करता है पार्टिकल को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट स्टेट ऑफ सिंगल न्यूक्लियन है। यानी प्रोटॉन को वैसे तो हम न्यूक्लियन की टर्म बोलते हैं तो एक ही आता है, मगर ये उनको अलग अलग स्टेट में डिस्क्राइब करता है। फिजिसिस्ट को अलाउ करता है हेड्रॉन्स को क्लासिफाई करने में और उनकी जो इंटरेक्शन पॉसिबिलिटीज है उसको इंटरेक्ट करने में। पार्टिकल ग्रुप किए जाते हैं आइसोस्पिन मल्टीप्लेट्स के साथ, सिमिलर मैसेज वाले, यानी सिमिलर मैसेज वालों के भी ग्रुप कर दिया जाता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आइसोस्पिन डबलेट है यानी I1/2 है। अब उसके आई के कंपोनेंट होते हैं I1, I2, I3। जो I3 है वो आइसोस्पिन को डिफाइन करता है। प्रोटॉन में आपके पास +1/2 और न्यूट्रॉन में -1/2 होता है I3 की वैल्यू। तो आइसोस्पिन सिमेट्री अप्रोक्सीमेट होगी ड्यू टू मैस चार्ज डिफरेंस, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये ब्रेक करती हैं आइसोस्पिन सिमेट्री को। तो आइसोस्पिन कंजर्व होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शंस के अंदर। ये सिलेक्शन रूल्स गवर्न करती है न्यूक्लियर और पार्टिकल रिएक्शंस के लिए। हिस्टोरिकली ये क्रूशियल थी क्वार्क की डिस्कवरी से बाद। तो क्वार्क से पहले पहले इसकी काफी अहमियत थी, अब सरार बेस क्वार्क के ऊपर ही चलती है। स्ट्रेंजनेस की बात करें तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर असाइन करता है पार्टिकल उन पार्टिकल्स के जिनके अंदर स्ट्रेंज क्वार्क होता है। अब स्ट्रेंजनेस एक्सप्लेन करती है कि कुछ पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं आसानी से हर एनर्जी कोलिजन के अंदर, और मगर वो डिके करते हैं मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड। तो ये जो अनयूजुअल लाइफ टाइम है, डिके पैटर्न है, इसीलिए इसे स्ट्रेंज कहा जाता है। तो स्ट्रेंज क्वार्क की स्ट्रेंजनेस S-1 होती है। स्ट्रेंजनेस जो कंजर्वेशन है वो हेल्प करती है क्लासीफाई हेड्रॉन्स को सिस्टमेटिकली करने के लिए। अब आपके पास स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ये कंजर्व होता है। स्ट्रेंजनेस चेंज करता है वीक इंटरेक्शन में। अब वीक डिके जो होता है वो चेंज कर देता है स्ट्रेंजनेस के जो रूल्स है डेल्टा S +-1 रूल से। अब स्ट्रेंजनेस वाले पार्टिकल भी पेयर में जाते हैं, ताकि जैसे आप प्रोटॉन देखें, पाइऑन नेगेटिव देखें, तो आपके पास सिग्मा नेगेटिव और कैपा पॉजिटिव आएगा। तो ये इस तरीके से आप सारी एग्जांपल देख सकते हैं। जेलमैन निश्चिमा स्कीम में क्या है जनाब के बहुत सारे पार्टिकल्स का डिफरेंट चार्ज, आइसोस्पिन वैल्यू और स्ट्रेंजनेस होती है। फिजिसिस्ट उनको लिंक करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो ये स्कीम रिलेट करती है चार्ज को इंटरनल क्वांटम नंबर के साथ। अब I3 आइसोस्पिन है, ब्रियॉन नंबर, S स्ट्रेंजनेस है /2, Q यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्लासिफाई करता है कि हेड्रॉन सिस्टमेटिकली इनटू मल्टीप्लेट्स में होते हैं। ये प्रेडिक्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ मिसिंग पार्टिकल इन मल्टीप्लेट्स, यानी इसी की मदद से हमने ओमेगा माइनस को फाइंड आउट किया था। ये फाउंडेशन है डेवलपमेंट ऑफ क्वार्क मॉडल की। तो ये हमारे पास चंद एक बेसिक कह लें प्रॉपर्टीज या क्वांटम नंबर थे जो हमारे पार्टिकल फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल होंगे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।